हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मधुबाला पैटर्न ब्लाउज़ बनाने का एक बहुत ही आसान तरीका बताने वाली हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिए और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक ले रखा है और साथ में ये नाप लिख रखा है और साथ में ये मैंने लाइनिंग और एक मैचिंग कंट्रास्ट का कपड़ा भी लिया है। आप चाहें तो एक ही कलर में इसको बना सकते हैं। नाप देखिए, 13 लंबाई बनानी है, चेस्ट है 36, कमर है 30 इंच, शोल्डर है 14 इंच, आस्तीन की जो लंबाई है 4 इंच और उसकी गोलाई है 12.5 इंच। नेक जो है वो पीछे भी डीप है और आगे जो है वो नॉर्मल नेक है। तो यहाँ पर हम पहले फ्रंट का हिस्सा काटेंगे। तो हमारी जो लंबाई है 13 इंच, यहाँ पर हमें इसको लेना है 14.5 इंच, यानी कि 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है लंबाई में। तो इस तरीके से सीधा कर लेना है हमें। उसके बाद देखना है अपना शोल्डर है 14 इंच, तो उसका हाफ जो है वो हो जाता है 7 इंच और हमारा जो नेक है डीप है, तो यहाँ से हम 2 इंच इसमें से लेस कर देंगे। अब यहाँ पर आर्म होल जो है नॉर्मल ब्लाउज में हम लेते हैं 6 इंच, लेकिन यहाँ पर हमें लेना होगा 6.5 इंच। अब देखिए, नॉर्मल ब्लाउज में क्या होता है, हम चेस्ट के अकॉर्डिंग जो है अपना फ्रंट वाला हिस्सा कट करते हैं, फ्रंट और बैक दोनों ही। लेकिन इस पैटर्न में हमें, मधुबाला पैटर्न में, कमर के अकॉर्डिंग हमें कट करना है। जैसे कमर है हमारी 30 इंच, उसका 1/4 हो जाता है 7.5 इंच, लेकिन थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ, यानी 7.25 तक मैंने लिया है और ये 1.5 इंच रख लिया है मार्जिन। ये आपको अभी मैं बताती हूँ कि मैंने कमर के नाप का अकॉर्डिंग क्यों कट किया है। तो यहाँ पर चेस्ट का नाप नहीं है, यहाँ पर हमारे कमर का नाप है, 7.25 इंच लिया है और 1.5 इंच मार्जिन ऐड किया है। अब यहाँ पर हमें लेनी है गोलाई। तो ये मैंने 1 इंच पर निशान लगा दिया है और इसको हल्का सा अंदर लेते हुए ये इस तरीके से आपको इसकी गोलाई देनी है। तो ये आर्म होल की हमारी गोलाई हो जाएगी। अब यहाँ पर हमें ऊपर से एक निशान लगाना है लगभग 9.25 इंच या 10 इंच पे, और ये मैंने कफ ले लिए हैं। तो यहाँ पर हमें कफ के अकॉर्डिंग निशान लगाना है। सबसे पहले तो मैंने 10 इंच पे निशान लगा दिया है, तो इससे ज़्यादा आप नहीं लें। और उसके बाद जो हम 4 टक्स ब्लाउज काटते हैं, उसका जो टक्स का पॉइंट होता है, जैसे 4.25 इंच है, 36 में 4.25 लेते हैं हम, तो ये हमें निशान लगा देना है। और यहाँ पर इसका सेंटर देख लेना हमें। तो ये जो सेंटर है, ये सेंटर यहाँ पर आना चाहिए। तो इसके लिए आप कोई सुई या किसी तार की मदद ले सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमें इस कटोरी को इस तरीके से रखना है। अब यहाँ पर गला जो है वो ले रही हूँ मैं 7 इंच। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लें। और यहाँ पर आपको हुक पट्टी कितनी चाहिए उस हिसाब से आप इस गले को रख सकते हैं। जैसे मैं गला रख रही हूँ यहाँ पर 3 इंच, तो ये पीछे जो हमारे पास बचेगा उसी नाप के अकॉर्डिंग हमें 2-3 निशान लगा लेने हैं, जैसे ये मैंने लगा लिए हैं। तो ये यहाँ तक तो हमें इसी तरीके से करना है और यहाँ पर गले को थोड़ा सा तिरछा कर लेना है। तो ये हमारा नेक हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर मैंने कटोरी रख ली है। अब इस कटोरी के चारों तरफ हमें इस तरीके से डॉट डॉट के निशान लगा लेने हैं और यहाँ पर लगभग 4 इंच तक हमें बेल्ट वाला निशान लगाना है। उसके बाद इस कटोरी को हमें हटा लेना है और ये जो निशान है इसको मैं कर देती हूँ थोड़ा सा डार्क, ताकि आप देख सकें आसानी से। अब देखिए, हमारा जो नाप है मैंने 7.25 लिया है कमर के अकॉर्डिंग और 1.5 इंच का अलग से मार्जिन रखा। अब देखिए, ये कटोरी आएगी यहाँ पर और ये कटोरी हम इस कपड़े में से नहीं निकालेंगे, अलग से बनाएंगे। तो अब देखिए, जैसे ही मैंने इस कटोरी को रखा, इसके बाद आप नाप करके देखें अपने चेस्ट का। तो ये देखिए, जैसे ये कटोरी आती है, यहाँ पर जो है हमारा नाप हो गया है 9 इंच। ये देखिए, 9 से थोड़ा सा ज़्यादा ही है, कम नहीं है। तो इसीलिए हमने इस पैटर्न में क्या किया है कि इसको हमने कमर के अकॉर्डिंग कट किया है, क्योंकि कटोरी हमें इसमें से नहीं लेनी है, अलग से बनानी है। तो वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, चेस्ट के अकॉर्डिंग आ जाएगा। और इसमें हमें ये जो बेल्ट है, पिछले पैटर्न में हमने इस बेल्ट को अलग किया था, कम किया था, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना है। अब देखिए, लंबाई भी इसी तरीके से ये बढ़ गई है। हमने 14.5 ही लिया था और ये हो जाएगी हमारी 16। अब देखिए, हमारी जो लंबाई थी 13, तो 14 लेना चाहिए था, लेकिन हमने 14.5 लिया है, क्योंकि ½ इंच हम यहाँ से साइड से निकालेंगे ताकि हमारी फिटिंग अच्छी आए।
अब देखिए कटोरी को मैंने हटा लिया है। अब यहाँ से हमें कट करना है, अगर एज इट इज़ कट करें अगर आप पाइपिंग लगाते हैं, और अगर आप इसी सिलाई पे मशीन चलाकर, मतलब यहाँ पर मशीन चलाकर अगर आप फोल्ड करते हैं तो आप इसको हल्का सा जो मार्जिन होता है उतना बढ़ा लें, यानी कि 2 सूत यानी पाव इंच का मार्जिन आप इसमें ऐड कर दें। तो ये पाव इंच हमें इसमें ऐड कर देना है, बढ़ा लेना है इसको। और जो हमने पहले निशान लगाया था, अगर आप पाइपिंग लगाते हैं यहाँ पर तो उसी निशान पर कट कर लें। और ये जो बीच वाला हिस्सा निकला है तो इसको एक बार आप रख लें ताकि हम कटोरी जब बनाएं तो इसमें आसानी से सेट कर सकें। अब उसके बाद हमें बैक पार्ट लेना है। बैक पार्ट में मैंने साइड से जैसे कि नोर थी कपड़े की तो इसको हमें हटानी है, और उसके बाद हुक पट्टी जितना मार्जिन हमें छोड़ लेना है। ये हो जाएंगे हमारे शोल्डर, और आर्म होल का निशान लगा लेना है हमें। और हमने जो आगे वाला हिस्सा तो कमर के अकॉर्डिंग कट किया था, लेकिन पीछे वाला हमें कमर के अकॉर्डिंग नहीं करना है। नॉर्मल ब्लाउज जो हम बनाते हैं बस उसी हिसाब से हमें इसे बढ़ा लेना है साइड से, यानी कि 7.25 हमने लिया था और यहाँ पर हमें 1 इंच इसको बढ़ा लेना है। मतलब ये जो सिलाई मार्जिन है उतना का उतना हमें बढ़ा लेना है एक साइड से। तो इसको हम हटा लेंगे। और ये मैंने 3 इंच रख लिया है हुक के लिए। 3 हुक आ जाएंगे यहाँ पर। बैक हुक का बना रही हूँ मैं। तो बस इसी बात का ध्यान में रखें कि आगे वाला हिस्सा कमर के अकॉर्डिंग नाप के कट किया हमने, और पीछे वाला हमने किया है अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग ही। नॉर्मल जैसे ब्लाउज में हम कट करते हैं बस पिछला हिस्सा वही होना चाहिए हमारा। ये हो जाएगी हमारी पिछली डाट, जो कि मैं ले रही हूँ 4.5 इंच लंबाई में। अब हम लेंगे स्लीव। तो स्लीव की जो लंबाई है 4 इंच और गोलाई है 12.5, तो 4 के लिए हमने ले लिया इसको 5 इंच, और 3 इंच पर एक निशान लगा देंगे जहाँ पर हमें अपने आर्म होल की गोलाई देनी है। अब आगे है 6.25 इंच, और ऊपर ले लिया मैंने 7 इंच, और 1.5 इंच इसमें रख लेंगे हम मार्जिन। सिलाई वाला जो मार्जिन है वो रख लेंगे, और ऊपर के साइड से इसको दे देंगे गोलाई। अब 2 हिस्सों को गहराई देनी है हमें। तो ये सारे पीस जो है वो हम ब्लाउज वाला जो हमने फैब्रिक लिया है उस पर रखकर कट कर लेंगे। तो ये 3 ही इसमें हिस्से हैं। तो ये सारे पीसेज हमारे कट हो गए हैं। अब ये जो कटोरी है ये ले रही हूँ मैं अदर फैब्रिक से। आप चाहें तो सेम भी ले सकते हैं इसको। तो मैंने ये कंट्रास्ट में लिया है, तो ये हम स्टिचिंग में देखेंगे कि इसे हमें बनाना कैसे है। तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया है, हर पीस को अस्तर के साथ मैं अटैच कर दिया। देखिए नीचे की साइड से भी मैंने फ़ोल्ड कर दिया है, और यहाँ गले की साइड से भी मैंने फ़ोल्ड करके पलट लिया है और ऊपर एक सिलाई चला दी है। इसी तरीके से बैक साइड है, यहाँ पर भी मैंने गले को फोल्ड कर दिया है ताकि कोई पाइपिंग पट्टी नहीं लगानी पड़े, और नीचे की साइड से भी फोल्ड कर दिया। स्लीव भी मैंने अस्तर के साथ में अटैच कर ली है फोल्ड करते हुए। अब ये है हमारे पास कफ, और ये है मेरे पास फैब्रिक। तो यहाँ पर इस फैब्रिक को हमें किस तरीके से कट करना है, ये देखिए 4 हिस्से मैंने कट किए हैं। 2 अस्तर, लंबाई 9.5 और चौड़ाई है 5 इंच। तब यहाँ पर देखिए 2 अस्तर ले लिए मैंने, 2 मेन फैब्रिक है। तो मेन दोनों फैब्रिक को अंदर रखना है, अस्तर को दोनों साइड में रख के अब यहाँ पर हमें 1 इंच पर मार्क करना है, और दूसरी साइड भी 1 इंच पर मार्क करके इस तरीके से हमें गोलाई देनी है इसकी। अगर आपको गोलाई थोड़ी कम लगे तो आप एक बार कफ पर इसको बिठा कर देखें, कम लगे तो आप उस हिसाब से थोड़ा और सिलाई चला सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमें कफ पर बिठाना है इसको। यहाँ पर सिर्फ कफ का मैं यूज़ कर रही हूँ कटोरी बनाने के लिए, बाकी मुझे रखना नहीं है। अगर रखना हो तो आप इन दोनों पीसेस को अलग अलग जॉइन करें और बीच में इस कफ को डालना है हमें। लेकिन अब मुझे ये कफ रखना नहीं है, निकालना है, तो उस हिसाब से मैं टेम्परली इसको अटैच कर रही हूँ, पिनअप कर रही हूँ इसको, ताकि बाद में मैं इसको निकाल सकूँ। अब ये देखिए ये मैंने गला जो है वो कट कर रखा था, एक बार नाप करके देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे 3 इंच, तो यहाँ पर भी हमें ये देखिए इस तरीके से जॉइंट करना है दोनों हिस्सों को, और यहाँ पर गला जो है उस हिसाब से हमें यहाँ पर कट कर लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने कट कर लिया है और दोनों हिस्सों को बीच से अटैच कर लिया है। और उसके बाद जो हमने गला कट किया है पट्टी लगा लेंगे यहाँ पर हम,
अगर आप ये कफ रखना चाहते हैं तो मैंने आपको पहले ही कहा अस्तर और मेन फैब्रिक को अलग अलग जोड़ें और उसके बाद कफ को बीच में रखना है। तो ये भी मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। और कई लोग होते हैं जिनको कफ पसंद नहीं है, तो आप इस पैटर्न से इस कफ को लगाकर पफ बनाने के बाद इस कफ को निकाल सकते हैं। तो ये देखिए सेंटर जो है जॉइंट करना है हमें, तो यहाँ पर भी एक निशान लगा लेंगे हम और इसको अटैच कर लेंगे, पिनअप कर लेंगे। और ऊपर से भी मैंने रख रखा है, यहाँ तक हमारी ये कटोरी आनी चाहिए। तो इस तरीके से पहले हम चारों तरफ से इसको पिनअप कर लेंगे और उसके बाद ऊपर एक सिलाई चला लेंगे। बिल्कुल कटोरी के पास पास ये सिलाई चलेगी, नीचे की साइड वाली। तो ये सिलाई लगने के बाद ये सारी पिंस को हम निकाल लेंगे और साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे। और उसके बाद ये पिनअप हटाकर हम इसमें से कफ निकाल लेंगे। अगर आपको कफ पसंद है तो आप लगाए भी रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कफ को अस्तर और मेन फैब्रिक के बीच में रखना होगा। तो शोल्डर जोड़ने के बाद हम लगाएंगे एक लेस। तो ये बैक साइड से मैंने शुरू किया इस लेस को लगाना। तो ये काफ़ी इजी मेथड है मधुबाला पैटर्न का, लेकिन इसके लिए आपको कफ चाहिए होंगे अगर आपको लगाने हैं तो भी, और अगर आप नहीं रखना चाहते हैं तो भी एक बार आपको कफ चाहिए इसमें। तो आप अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग ये कफ मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने हुक पट्टी लगा दी है। दूसरी साइड हो जाएगी हमारी आई पट्टी, जैसे हम नॉर्मल ब्लाउज में लगाते हैं। ये हो जाएगी हमारी पीछे वाली डाट। और अब जोड़ेंगे हम इसमें स्लीव। तो बाकी सब कुछ प्रोसेस सेम ही है, खाली इसमें कटोरी बनाने का थोड़ा सा रहता है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। तो आप इजीली इस ब्लाउज़ को बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा 1.5 इंच का मार्जिन वाला निशान है, तो उस अकॉर्डिंग आप इसको फिटिंग कर लें। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और भी नए वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।